Hey everyone, welcome to 404 Lecture, the channel where boring explanations simply don't exist. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, सब कुछ। तो आज का चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो उसे किस स्ट्रक्चर में चलाते हो। तो आज हम कवर करेंगे 4 फॉर्म्स: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है बिजनेस कौन ओन कर सकता है। या तो एक अकेला इंसान, तो उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं, या कुछ लोग मिलके, तो उसे हम पार्टनरशिप, कंपनी या कोऑपरेटिव कहते हैं। तो बेसिकली इसे हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म्स, एक होता है कोऑपरेटिव फॉर्म्स। नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म्स में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप लीगली बिजनेस और ओनर अलग नहीं होते। वहीं कोऑपरेटिव फॉर्म्स में कंपनी और कोऑपरेटिव ये लीगली अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। बिजनेस अपनी लाइफ खुद जीता है, ओनर के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब सबसे पुराना, सबसे कॉमन, सबसे सिंपल है। एक बंदा डिसाइड करता है बिज़नेस शुरू करने की, ठीक है। अपनी सेविंग्स करता है या दोस्तों से बोरो करता है, घर के किसी इंसान से लेता है, और फिर उसके बाद एक जगह देख के या फिर कोई रेंटेड शॉप लेके कुछ भी करके उस चीज़ को शुरू कर देता है। तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन होती है वन मैन्स बिजनेस। लाइक अपनी ही कैपिटल है, अपनी ही स्किल है, अपना ही रिस्क है, अपना ही प्रॉफिट है, सब कुछ उसका खुद का है। इसको अगर इसने प्रॉफिट कमाया तो इसको किसी के साथ बांटना नहीं है, अगर इसको लॉस हुआ तो वो भी इसी को झेलना है। मतलब रिस्क भी इसका है, प्रॉफिट भी इसका है, लॉस भी इसका है। बेसिकली वन मैन आर्मी हो गया, ठीक है। अब इस सोल ट्रेडर के हम फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स होते हैं वन मैन ओनरशिप, नो सेपरेट एंटिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फुल कंट्रोल एंड क्विक डिसीजन, और लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती ज़्यादा। अब वन मैन ओनरशिप क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ एक ही ओनर है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई एसोसिएट नहीं है। सेकंड है नो सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस और ओनर एक ही हैं। अगर बिजनेस पे 1 लाख का डेप्ट है तो वो तुम्हारा पर्सनल डेप्ट है, तुम्हें ही चुकाना है, क्योंकि तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है कि तुम सोचो 50-50 डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें। थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बिजनेस डूब गया तो क्रेडिटर्स तुम्हारा घर भी ले सकते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोन ले रहे हो, मान लो तुमने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया। अब तुम वहाँ पे कुछ तो रखोगे ना बैंक के पास। तुमने अपनी प्रॉपर्टी ले दी, अब तुम्हारा सारा का सारा पैसा डूब गया, तो इस बैंक को तो अपना पैसा चाहिए, वो कैसे भी निकलवाएगा। तो इसका मतलब है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसके पास, कि अगर नुकसान हुआ तो कुछ भी हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल, वर्स्ट केस कुछ भी हो सकता है। अब आता है फुल कंट्रोल एंड क्विक डिसीजन। तुम अपना बिजनेस संभालने के खुद जिम्मेदार होते हो, अपने हर डिसीजन को लेके खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। किसी से पूछना नहीं है, किसी से परमिशन नहीं चाहिए, जो सही लगे इमीडिएटली कर सकते हो, मतलब इंस्टेंट एक्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। मतलब तुम फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट का स्टॉल खोल रहे हो, कोई फूड स्टॉल खोल रहे हो, कोई साइकिल शॉप खोल रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, बस कुछ स्पेसिफिक बिजनेस में लाइसेंस लगता है। फूड वाले में लाइसेंस लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मान लो तुम सब्जी की रेडी लगा रहे हो, बिजनेस ही है ना, तो इसके लिए तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं, कोई लीगल प्रोसेस करना ही नहीं है। अब आते हैं हम इसकी मेरिट्स एंड लिमिटेशंस पे। तो पहले हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। ईजी फॉर्मेशन है, ठीक है। डायरेक्ट मोटिवेशन, जब सारा प्रॉफिट ही हमारा है तो डायरेक्ट मोटिवेशन हमें ही मिलेगा ना। क्विक डिसीजन, जल्दी से डिसीजन ले सकते हो क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, हमें किसी से पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट है कंप्लीट सेक्रेसी ऑफ बिजनेस, ठीक है। पर्सनल टच विद कस्टमर्स और इजी डिसोल्यूशन एनी टाइम, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। इवन प्रॉफिट लॉस, उसकी ग्रोथ,
उसकी ग्रोथ ना होना, सब कुछ तुम्हारे डिसीजंस तुम पे डिपेंड करता है, कैसे उस चीज़ को तुम रन कर रहे हो, कैसे तुम कुछ भी कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारे लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेड कैपिटल एंड रिसोर्सेज, मतलब आपके पास, एक इंसान के पास सेविंग्स लिमिटेड ही होती है ना। अगर वो ख़त्म हो गई तो क्या करोगे? और मान लो तुम्हारा बिजनेस नहीं ग्रो हुआ या कुछ हुआ, लोन लोगे ना। तो ये हमारी लिमिटेशन ही हो गई ना कि हमारे पास लिमिटेड कैटेगरी है, हमें उसको बैलेंस आउट करके चलना है। लिमिटेड मैनेजरल कैपेबिलिटी, एक बंदा कितनी चीज़ें मैनेज कर सकता है? वो ऑपरेशंस भी मैनेज कर रहा है, वो बाकी चीज़ें भी देख रहा है, वो मार्केटिंग भी देख रहा है, वो स्टॉक मैनेजमेंट भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो थोड़ा लिमिटेशन हो जाती है इस चीज़ की भी। नेक्स्ट आता है नॉट सूटेड फॉर लार्ज स्केल। अगर आप कुछ बड़ा करने वाले हो तो वो थोड़ा सूटेबल नहीं होता है, बिकॉज सब कुछ आपको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि ह्यूज रिस्क है। ये इस चीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपने लोन लिया, बदले में आपने अपना घर रखवा दिया और आप डूब गए, आप बैंक का पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो वहाँ पे वो तो आपका घर ले जाएगी। तो ये सबसे बड़ी वाली लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट आता है लेस स्टेबिलिटी। सब कुछ एक बंदे पे डिपेंड है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी हो सकती है कम, क्योंकि अगर मान लो कि ओनर को कुछ हो गया तो बिज़नेस तो बंद हो जाएगा। एक ही बंदे को सब कुछ पता है, एक ही पे सब डिपेंड है, एक ही बंदा सब कुछ चला रहा है, तो इसलिए लेस स्टेबिलिटी है। नो चेक्स एंड कंट्रोल्स और ओनर, अब ओनर को कोई चेक ही नहीं कर रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी से राय नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, समवेयर ये भी लाइबिलिटी में हुआ। ठीक है, अब जैसे कि पर ये चीज़ हमारी बेस्ट होती है स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए, लोकल शॉप्स के लिए, फ्रीलांसर्स हो गए, या कोई अपना न्यू बिजनेस आइडिया टेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए सोल ट्रेडर बेस्ट है। अब हम आते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, अब सोल ट्रेडर की लिमिटेशंस की वजह से ही पार्टनरशिप आया है। एक बंदा कैपिटल देता है, दूसरे के पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं, दोनों मिलकर बिजनेस चलाते हैं, ये है पार्टनरशिप। एक बंदा कुछ ऑफ़र कर रहा है, दूसरा बंदा कुछ ऑफ़र कर रहा है, दोनों मिलके उस एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, उस एक चीज़ को चला रहे हैं, उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। बेसिकली अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि पार्टनरशिप दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है जो बिज़नेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। ठीक है, जब बिज़नेस उनमें से कोई भी या सब चलाए। अब हो सकता है कि 2-4 लोग तो हैं उसमें, चला 2 ही लोग रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट चारों लोग शेयर करेंगे। ठीक है, मिनिमम इसमें 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम आप देख ही सकते हो जितना आपका मन करे। अब आते हैं हम इसके फीचर्स पे। तो फीचर्स होते हैं प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र। अब इसमें सबसे पहले वाले पर आता है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। इसका मतलब है कम से कम 2 तो चाहिए। अगर आप सोचो आप एक ही कर रहे हो तो वो तो सोल ट्रेडर में आ गया ना, पार्टनरशिप में थोड़ी आया। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। इसका मतलब है प्रॉफिट्स और लॉस दोनों के साथ शेयर होने चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी का इनकम शेयर करना पार्टनरशिप नहीं होती है। ठीक है, थर्ड है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब है हर पार्टनर फर्म का एजेंट है, एक पार्टनर का काम सबको बाइंड करता है, तो डिसऑनेस्ट पार्टनर से केयरफुल रहना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे है कि अगर कोई भी एसेट्स कम पड़ गए तो पर्सनल प्रॉपर्टी से भरना पड़ेगा। वही सेम चीज़ सोल ट्रेडर में आप अकेले हो, यहाँ पे आप मल्टीपल लोग हो, तो देयर माइट बी चांसेस कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे बातचीत ना आए, कि आप लोग आपस में ही डील आउट कर रहे हो, आपस में ही कैपिटल लगा रहे हो, फंडिंग ले रहे हो, जो भी कर रहे हो साथ में मिल के कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र। कोई भी पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के कंसेंट के बिना बाहर वाले को कोई भी डिटेल, कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर सकता। वो हुआ हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स। अब हम पार्टनर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक्टिव वर्सेस स्लीपिंग, नॉमिनल वर्सेस पार्टनर इन प्रॉफिट, पार्टनर बाय इस्टूपल वर्सेस होल्डिंग आउट, लिमिटेड वर्सेस जनरल पार्टनर। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले एक्टिव पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो मैनेजमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व है,
वर्किंग पार्टनर भी कह सकते हो उसको, जो बेसिकली एक्टिवली सारे काम में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, अपनी सब कुछ करना चाह रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। वहीं पे एक है हमारा स्लीपिंग पार्टनर, जो उसने सिर्फ पैसा लगाया, काम से उसको कोई लेना देना नहीं, उसका सिंपल है भाई मैंने पैसा लगा दिया अब तू अपने आप देख ले। वो हमारा हो गया स्लीपिंग पार्टनर, कि वो पार्टनर तो है लेकिन उसने सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उसका कोई रोल नहीं है, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो। ठीक है, अब होता है नॉमिनल वर्सेस पार्टनर इन प्रॉफिट्स। ये बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे होता है। अब इसमें नॉमिनल पार्टनर होता है जो सिर्फ अपना नाम देता है, कैपिटल नहीं देता, प्रॉफिट शेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहने के लिए ज़रूरी है, वो है उस चीज़ में, लेकिन उसका कोई शेयर नहीं है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस हम उसके साथ बांट नहीं रहे, तो वो हमारा होता है नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट आता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स, मतलब उसको प्रॉफिट मिलता है, लॉस नहीं मिलता, ये सिर्फ माइनर उसमें होता है कि प्रॉफिट तुम्हारा है, लॉस सब मेरा है। ये हमारा हो गया पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय एस्टोपल, ये बेसिकली बिहेवियर के बेसिस पे होता है। अब अपने बिहेवियर से इम्प्रेशन देता है एक पार्टनर कि हाँ ठीक है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, वो काम कितने ध्यान से कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब हमारा होता है पार्टनर बाय एस्टोपल। मतलब हम उसका बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग बिटवीन अस, वो कैसे काम कर रहा है, क्या है उसका तरीका, मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसका बिहेवियर बेसिकली। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसका मतलब है दूसरे ने यूज़ पार्टनर बताया, उसने डिनाई नहीं किया, हो गया, दूसरे ने बोला कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, उसके मन में कोई पॉइंट भी है लेकिन उसने अपना पॉइंट रखा नहीं है, उसने सिर्फ बोल दिया कि ठीक है तूने बोला है ऐसे होना चाहिए तो ऐसे ही होगा, ख़त्म, कोई रोल नहीं है उसका, बस हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है, उसे हम बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट आता है लिमिटेड वर्सेस जर्नल पार्टनर। अब ये किस बेसिस पे होता है, ये होता है हमारा लायबिलिटी के बेसिस पे। मतलब लायबिलिटी लिमिटेड है हमारे कैपिटल को लेके कि हाँ हमारे कैपिटल पे डिपेंड करता है हमारी लायबिलिटी, लेकिन अब मान लो कि कोई चीज़ है वो उसमें पार्ट ही नहीं ले रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैनेजमेंट वाला पार्ट है, मैनेज करने वाला पार्ट है लायबिलिटी, इंडिया में अलाउड नहीं है थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ होती है। नेक्स्ट आता है जर्नल पार्टनर, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी है, फुल मैनेजमेंट राइट्स है, कुछ भी करो, वो हमारा हो गया जर्नल पार्टनर में। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं। अब पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या होते हैं, मोर कैपिटल होती है देन सोल ट्रेडर, क्योंकि सोल ट्रेडर में सिंगल बंदा था, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बंदे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पैसा ज़्यादा हुआ, कैपिटल ज़्यादा हुई लगाने के लिए, वो चीज़ होती है हमारी मेरिट्स, मतलब कैपिटल ज़्यादा हुई हमारे पास, वो हमारा आया मेरिट में। अब आया डाइवर्स स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज पूल, मतलब हमारे पास अगर मल्टीपल लोग हैं तो मल्टीपल स्किल्स हो गई, मल्टीपल एक्सपर्टीज़ हो गई चीज़ों में, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। नेक्स्ट आता है शेयर्ड रिस्क अमंग पार्टनर्स, बिजनेस में रिस्क होगा। अब वो रिस्क सिर्फ एक अकेले पार्टनर पे नहीं है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शेयर हो गया, तो दैट इज़ हमारा शेयर्ड रिस्क। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। ऑब्वियसली इस केस में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि एक अकेला पार्टनर तो है नहीं ना जैसे चीज़ें मैनेज करनी है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो वो चीज़ हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कीन इंटरेस्ट, कि उस चीज़ में इंटरेस्ट रखना, कितना इंटरेस्ट है, कैसे हम चेक कर रहे हैं चीज़ें, केयरलेस डिसीजंस ना लें, ढंग से डिसाइड करें चीज़ें, वो चीज़ होती है हमारी एक मेरिट है, कि मतलब अगर किसी ने केयरलेस डिसीजन ले लिया तो दूसरा उसको करेक्ट कर सकता है, जो सोल ट्रेडरशिप में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आती हैं अब इसकी लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस वही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई सब पार्टनर्स के लिए, लिमिटेड कैपिटल हो गई है, यहाँ ठीक है इतना ही है, कोई पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं है, अकाउंट्स पब्लिश नहीं होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट है, अनसर्टिनिटी है, कुछ भी हो सकता है कभी भी यार, वो तो किसी की भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, हो सकता है वो लड़ने बैठ जाएं, तो हम वहाँ क्या करेंगे। नेक्स्ट आता है रिस्क है एम्प्लॉयड अथॉरिटी का, कुछ भी हो सकता है कि हाँ एक बंदे ने बोल दिया भाई बिजनेस तो मेरा है, कैपिटल मैं लगा रहा हूँ, तो वो चीज़ का रिस्क है यहाँ पे हमें। तो अब आते हैं हम कंपनी फॉर्म पे। बेसिकली सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी है और लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स हैं।
अब बड़े स्केल के बिजनेस के लिए ये सब नहीं चलेगा, इसीलिए आता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैपिटल एक दो लोग नहीं, हज़ारों लोग मिलके लगाते हैं, इन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब इसके फीचर्स आते हैं। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसमें इनकॉर्पोरेशन कंपनी क्या होता है? कंपनीज़ किसी ना किसी एक्ट के अंडर में रजिस्टर होती हैं, तभी तो लीगली एग्जिस्ट करेंगी ना। हमें अपनी कंपनी अगर हम खोल रहे हैं तो हमें रजिस्टर तो करानी पड़ेगी ना, तो वो होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी को किसी ना किसी लॉ नहीं बनाया, कोई बॉडी नहीं है, कोई सोल नहीं है उसका, लेकिन प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, स्यू भी कर सकती है अपने नाम पे। क्यों? एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया ना। अब तुम हो, तुम्हारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी, तुम असली चलते फिरते ह्यूमन बीइंग हो, वो तो नहीं है ना। आर्टिफिशियल होके भी सब कुछ है उसके पास, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब शेयर होल्डर्स कंपनी का एजेंट नहीं होता है। कंपनी के डेब्ट्स के लिए शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आते हैं कॉमन सील पे। कॉमन सील क्या होती है? कंपनी साइन नहीं कर सकती है, तो उसका एक कॉमन सील होता है। अब कंपनी में अगर हमारे पास 1000 लोग हैं तो उस 1000 लोगों के साइन तो नहीं चलेंगे ना वहाँ पे, इसलिए कॉमन सील बनवा ली जाती है, उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वो सभी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील ही लगती है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। अब मान लो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को कुछ हो गया, ठीक है, तो शेयर होल्डर को कुछ हो गया, कुछ भी हुआ, कंपनी चलती रहेगी, ये चीज़ लीगली डिसॉल्व होगी, ठीक है। कुछ भी हुआ, कुछ भी उसने किया, लीगली चीज़ें जाती हैं, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए कंपनी चलती रहती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर सिर्फ अपने शेयर्स की वैल्यू तक लाइबल है। पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है, सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे, पर्सनल प्रॉपर्टी हमारी सेफ है, हमें पर्सनल प्रॉपर्टी लगानी ही नहीं है। अब आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी है, उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे किसी भी टाइम बेच सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, इट्स अप टू यू। तो अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज पे। अब ये हो सकता है बाय मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बाय लाइबिलिटी, बाय ओनरशिप, बाय जुरिसडिक्शन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी। मतलब पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि हाँ ज़रूरी है, सिंपल एज दैट, ज़रूरी चाहिए। मतलब पार्लियामेंट एक्ट के उसमें RBI हो गया, LIC हो गया, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की वो है ना, तो मतलब चाहिए, ये हो गई हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज। नेक्स्ट आती है रजिस्टर्ड कंपनीज। मतलब कंपनीज जो हैं किसी एक्ट के अंडर में है, फॉर एग्जांपल सारे प्राइवेट सेक्टर्स हो गए। देन हो गया चार्टर्ड कंपनी, ये एक रॉयल चार्टर हो गया समवेयर, ये ब्रिटिश के उसमें है, इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी के बेसिस पे, अनलिमिटेड है, कोई टेंशन ही नहीं है, अनलिमिटेड कंपनीज हो गई, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी, जैसे कि क्लब्स हो गए, चैरिटीज़ हो गए, प्रॉफिट नहीं है, प्रमोशन के लिए चाहिए समवेयर, ठीक है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स हो गए, सबसे कॉमन हो गया है कि लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर वैल्यू। नेक्स्ट आता है ओनरशिप के बेसिस पे। अब प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें मैक्स 50 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड है, उसमें मिनिमम 7, कोई मैक्स की लिमिट नहीं है, पब्लिक के लिए ओपन रहता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी, इसमें सिंपल होता है 51% प्लस गवर्नमेंट का कैपिटल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जुरिसडिक्शन के बेसिस पे। अब इसमें क्या है, नेशनल कंपनी होती है जो देश के अंदर अंदर है, एक होती है मल्टीनेशनल कंपनी जो मल्टीपल कंपनीज़ में है, उसे हम ट्रांसनेशनल भी कहते हैं, ठीक है, सो रिमेंबर दैट। नेक्स्ट आते हैं अब इसके मैरिट्स और लिमिटेशन। अब मैरिट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, ऑब्वियसली लार्ज कैपिटल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, वो स्टेबल है, ऑब्वियस है। देन इकोनॉमीज हैं, लार्ज स्केल पे इकोनॉमीज देख रहे हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, क्योंकि हर चीज़ के लिए, हर छोटे से छोटे काम के लिए अलग अलग बनता है, मल्टीपल रोल्स हैं, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में क्या है, डिफ़िकल्ट फॉर्मेशन है, ठीक है, लैक ऑफ सिक्रेसी है, अकाउंट्स पब्लिश होने में दिक्कत होती है, डिले है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज ऑब्वियस है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में, सोल ट्रेडर में हमें सिंगल बंदे से मतलब खुद ही डिसाइड करना है, पार्टनरशिप में हम किसी और के साथ मिल के डिसाइड कर रहे होते हैं, किसी से राय ले रहे होते हैं, लेकिन कंपनी में ये सब प्रोसेस काफ़ी डिले होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हायरार्की, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इन और इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है निगलेक्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, पर्सनल इंटरेस्ट का लैक होना, या फिर गवर्नमेंट की हेवी रेगुलेशंस होना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब कोऑपरेटिव का आइडिया ही अलग है, ये फाइनेंशियली वीक लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, समवेयर ये समझ लो कि इसका जो सिंपल मोटो है वो ये है, सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। अब मतलब प्रॉफिट नहीं है, अब कोई भी बंदा सर्विस कर रहा है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, पैसा कमाना बहुत सारा, ठीक है। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो वो ये होती है कि बहुत सारे लोगों को मिला के सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल हेल्प के थ्रू, फॉर एग्जांपल समझ लो 10 मेंबर्स भी हो सकते हैं, मैक्सिमम हो, कोई ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, किसके अंडर में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1919 के अंडर में, ठीक है। अब इसके हम फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स हैं इसके, वॉल्यूंटरी एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सर्विस मोटिव, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हम वॉल्यूंटरी पे। कोई भी कभी भी ज्वाइन और लीव कर सकता है, उसे हम वॉल्यूंटरी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें किसी भी चीज़ के बेसिस पे कोई भी क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब 1 मेंबर 1 वोट, सिंपल है, शेयर्स कितने भी हों वोट तो एक को ही मिलेगा ना, तो वो चीज़ हो गई इसमें। नेक्स्ट आता है सर्विस का मोटिव, उसका मोटिव तो सिंपल है, प्रॉफिट कमाना है, प्राइमरी गोल नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट तो आना ही आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे कि कंपनीज है, लाइबिलिटी जो है वो लिमिट हो गई है, सारे के सारे कोऑपरेटिव्स किसके अंडर आएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये है सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट बाय द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग इसका वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसमें सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मतलब है सबसे सस्ते से सस्ते दामों पे मुझे गुड्स मिल जाएंगे, मिडिल मैन तो गायब भी हो गया, तो वो चीज़ हमारी हो गई कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की। वो क्या कहना चाहता है, उसका क्या मन है। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। अब इसका मतलब है कोई भी छोटे लोग, छोटे प्रोड्यूसर्स, रॉ मटेरियल, सब कुछ, क्रेडिट, मशीनरी, सब कुछ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। मतलब प्रोड्यूसर्स मिलके अपना आउटपुट बेचते हैं, मिडिल मैन से प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ऐसे करके हो जाता है। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स रहेगा, पहले हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। अब अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लैंड को एक्वायर करके घर बनाते हैं मेंबर्स के लिए, उसे हम बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी में ना घर भी अलॉट किए जाते हैं, मे बी दैट्स द केस। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स मतलब रीजनेबल इंटरेस्ट पे लोन्स होगा, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों पे लोन मिलेगा। अब आता है फार्मिंग कोऑपरेटिव्स, उसमें जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो लार्ज स्केल पर फार्मिंग कर रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अब इसके भी मेरिट्स और लिमिटेशंस। अब इसमें इजी फॉर्मेशन है, जब हमें पता है कि 10 मेंबर्स भी काफ़ी हैं तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की तरह, मेंबरशिप ओपन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, गवर्नमेंट के असिस्टेंस और ग्रांट्स मिल ही जाते हैं। उसके बाद मोरल वैल्यूज़ हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया हमारे पास इक्वली वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस पर आते हैं। इसकी लिमिटेशंस है लैक ऑफ बिजनेस एंड मेंबर्स, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये तो होता है।
ठीक है। कई बार क्या होता है समवेयर कि हम लोग उस लेवल पे चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पे हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, हम सरफेस लेवल पे बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। आई होप क्लियर हो रही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में बेसिकली हम देखेंगे एक क्विक सा कंपैरिजन कि क्या 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 चीज़ होती है। तो अगर मैं ओनरशिप देखूं तो सोल ट्रेडर में एक बंदा चाहिए होता है, पार्टनरशिप में हम 2 से 20 के बीच में रख सकते हैं और कंपनी में हम बहुत ही सारे रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लायबिलिटी है, मेरी तो अनलिमिटेड चल रही है लेकिन कंपनी की लिमिटेड हो सकती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल। अब उसमें सोल ट्रेडर के टाइम पे तुम्हारी अच्छी खासी है, वेरी लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा कम। पार्टनरशिप में लिमिटेड हो जाती है, कंपनी में तो सब खुला है, आज़ाद है एकदम, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजमेंट है, उसमें या तो सोल ट्रेडर में तो बंदा खुद करता है, पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स रख लेता है और कंपनी में उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क। अब रिस्क क्या है, सोल ट्रेडर में बंदा अकेला रह रहा है हमारा, पार्टनरशिप में बंदा शेयर्ड में रह रहा है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड है खुली अच्छी खासी, और स्टेटस उसका कोऑपरेटिव में शेयर्ड है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके की टेक अवेज पे। तो चलो एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले है सोल ट्रेडर्स, मतलब एक पर्सन, फुल कंट्रोल्ड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और स्मॉल स्केल। नेक्स्ट है पार्टनरशिप, इसमें क्या है 2 से 20 पर्सन्स चाहिए, शेयर्ड स्किल्स है, रिस्क है, फिर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आता है कंपनी। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, मैंने बताया था अभी आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई है हमारे पास तो, और कंपनी वैसे भी लार्ज स्केल पे बनती है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव। अब इसमें सर्विस है प्रॉफिट से ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोऑपरेटिव पार्ट में। तो बेसिकली हर फॉर्म का अपना अपना प्लेस होता है। छोटा बिजनेस है सोल ट्रेडर कर लो, थोड़ा बड़ा है पार्टनरशिप देख लो, बहुत बड़ा है कंपनी देख लो, वीक सेक्शंस के लिए कोऑपरेटिव देख लो। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।